हेलो क्लास। हम बीबीएमएस में एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। हम उसमें ज्वाइंस की बात कर रहे थे। आज हम उसी ज्वाइंस को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने आउटर ज्वाइंट की बात किया था। आउटर ज्वाइंट में लेफ्ट आउटर ज्वाइंट हो गया था। अब उसके आगे हम बात करते हैं राइट आउटर ज्वाइंट। ठीक है, राइट आउटर ज्वाइंट। राइट आउटर ज्वाइंट। ठीक, जैसे कल ये बताया गया था कि आउटर ज्वाइंट का मतलब क्या होता है। आउटर ज्वाइंट रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स एज वेल एज नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड विद करेस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो राइट आउटर ज्वाइन है, सॉरी जो आउटर ज्वाइन है, वो मैचिंग रोज तो रिटर्न करेगा ही, साथ ही साथ जो नॉन मैचिंग रोज है, जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन था इनर ज्वाइन में, उस कमी को दूर करने के लिए या उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए आया आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में सबसे पहले था लेफ्ट आउटर ज्वाइन और सेकंड है क्या, राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन फिर से इसके नाम से क्लियर है, राइट आउटर ज्वाइंट। इसका मतलब आउटर है किस टाइप का, राइट, राइट आउटर। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइंट क्या करेगा, सबसे पहले तो ये जो मैचिंग रोज हैं, जो दो टेबल्स के मैचिंग रोज हैं उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, दो टेबल के मैचिंग रोज को रिटर्न किया। उसके बाद राइट टेबल का जो नॉन मैचिंग रोज है, भाई ये राइट आउटर है, लेफ्ट आउटर तो है नहीं। लेफ्ट आउटर में क्या था, हम लेफ्ट टेबल की बात कर रहे थे। राइट आउटर में हम किसकी बात करेंगे, राइट टेबल की। तो राइट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, सबसे पहले जो मैचिंग रोज है दोनों टेबल्स के, उन रोज को रिटर्न करेगा। उसके बाद जो राइट टेबल का नॉन मैचिंग रो है, राइट टेबल जो है उसका जो नॉन मैचिंग रो है, मतलब कि उसके सारे रिकॉर्ड्स को लिख लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट वाला नॉन मैचिंग रो है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या पुट करेंगे, नल। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है राइट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड। Right outer join returns the matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the right table with corresponding null values from left table। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन फिर से कि सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले दोनों रोज के दोनों टेबल के कॉमन रोज को रिटर्न करेगा। फिर राइट टेबल के जितने भी अनकॉमन रोज हैं, राइट टेबल के जितने भी अनकॉमन रोज हैं उनको वो टेबल में रिटर्न करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल की जो वैल्यूज है, वो वैल्यू तो कुछ रही रही, उस वैल्यू की जगह कहाँ क्या वो रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करता है नल। ठीक है, तो देखिए राइट आउटर ज्वाइन सबसे पहले क्या है, रिटर्न्स द मैचिंग रोज from the tables that are being joined। ठीक, सबसे पहले ये रिटर्न किया। एंड ऑल्सो नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल विथ करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ठीक, एंड ऑल्सो नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द right table with corresponding null values for left table। ठीक है, तो ये क्या किया, रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड। सबसे पहले मैचिंग रोज को रिटर्न किया एंड ऑल्सो नॉन मैचिंग रोज
फ्रॉम द राइट टेबल, राइट टेबल के जो नॉन मैचिंग रोज है उनको रिटर्न किया विथ करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज फ्रॉम फॉर लेफ्ट टेबल, जो लेफ्ट टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग क्या रिटर्न किया, वो नल। ठीक है, तो ये है आपका राइट आउटर ज्वाइंट। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं राइट आउटर ज्वाइंट पे। Outer joint is are of three types. First is left outer joint, second is right outer joint, and last one is full outer joint. We have already discussed about what is left outer joint, and currently we are discussing about what is right outer joint, and after right outer joint we will discuss what is full outer joint। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिर से हम वो दो टेबल बनाते हैं जो कल बनाया गया था। फर्स्ट टेबल इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय नेम है और सिटी है। एम्प्लॉय नेम एंड सिटी, हरिओम स्मिथ जय, हरि ओम स्मिथ जय, पुणे मुंबई नासिक सोलापुर, पुणे मुंबई नासिक सोलापुर। ठीक है, ये एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। ठीक, अब दूसरा टेबल जो है वो है एम्प्लॉय सैलरी। उसमें है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम, देन नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट, another is salary। हरि ओम बिल जय, हरि ओम बिल जय, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, then computer again and IT, 10,000, 7,000, 7,000, 8,000 and 5,000। ये मेरे पास दो टेबल हैं। ठीक, हमें इस पे राइट आउटर ज्वाइंट परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम ये देखें क्या क्या इन दो टेबल्स पे ज्वाइंट्स परफॉर्म हो पाएगा। सबसे पहले हम ये देखें क्या इन दो टेबल्स पे ज्वाइंट परफॉर्म हो पाएगा। जी बिल्कुल परफॉर्म हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दो टेबल्स में एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। कौन सा एट्रीब्यूट है? ईएमपी नेम एंड ईएमपी नेम। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब राइट आउटर ज्वाइंट देखिए क्या है। अब हमें एम्प्लॉय सैलरी से एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसकी सिटी चाहिए और सैलरी चाहिए। हमें एम्प्लॉय नाम चाहिए, सैलरी चाहिए और सिटी चाहिए। फाइंड क्या क्या? ईएमपी नेम,
कॉमा सैलरी एंड सिटी, ये चीज हमें चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्वेरी लिखें। क्या लिखते हैं? सेलेक्ट होता है, हम ऐसे लिखते हैं एसक्यूएल में, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, किसका? एम्प्लॉय सैलरी का। तो एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी कॉमा एम्प्लॉय डॉट सिटी एम्प्लॉय डॉट सिटी फ्रॉम किस किस टेबल से? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सैलरी से, फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर एक कीवर्ड लिखते हैं राइट आउटर ज्वाइन। क्या लिखते हैं? राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन किस पे? एम्प्लॉय सैलरी पे, एम्प्लॉय सैलरी, फिर एक कीवर्ड लिखते हैं क्या? ऑन। दोनों को इक्वल करवा रहा है, किसको किसको? एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम ऑन एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम। ठीक है, ये आपका सीक्वल का क्वेरी है। ये क्या है? ये सीक्वल का क्वेरी है। ठीक है, इसको जब चलाएंगे तो क्या रिट्रीव करेगा? एम्प्लॉय सैलरी से एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय सैलरी से सैलरी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय से सिटी, फ्रॉम एम्प्लॉय राइट आउटर ज्वाइंट। जैसे ही राइट आउटर ज्वाइंट लिखा गया है, इसका मतलब एसक्यूएल ये समझेगा कि जो राइट टेबल है, जो राइट टेबल है, भाई लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय या राइट टेबल है एम्प्लॉय सैलरी, जो राइट टेबल है उसकी सारी वैल्यू को हमें लिखना है, उसके सारे वैल्यू को हमें लिखना है। तो जो टेबल बनेगा, जो टेबल बनेगा जो टेबल बनेगा वो बनता है, मैं यही बना दे रहा हूं, फिर इसके बाद इसके रिकॉर्ड्स को आगे लिखूंगा क्योंकि वीडियो में दिखेगा नहीं। तो देखिए क्या क्या बनेगा? एम्प्लॉय नेम सबसे पहले, ईएमपी नेम, फिर एक बनता है क्या बनेगा? हमें क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए? सिटी चाहिए, सिटी चाहिए। ठीक है, ये रिट्रीव होगा। सबसे पहले क्या करेगा? राइट आउटर ज्वाइन क्या करेगा? सबसे पहले जो है दोनों टेबल्स के मैचिंग रोज को रिटर्न करेगा। यहां से हरी है, अब देखिए उल्टा चेक करेंगे हम। राइट टेबल ये है, ठीक, तो हरी है, बिल्कुल है हरी। सैलरी सी कितनी है? 10,000। ठीक, सिटी हरी की क्या है? पुणे है। ठीक, उसके बाद ओम है, बिल्कुल है ओम। सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है इसकी? 7,000। ओम का सिटी क्या है? मुंबई, मुंबई। ठीक, ओम के बाद बिल नहीं है, बिल को अभी छोड़ दे। जय है, बिल्कुल है जय। सैलरी कितनी है इसकी? 5,000। ठीक, जय का सिटी क्या है? सोलापुर, सोलापुर। ठीक, जय के बाद
अब एक बच रहा है, देखिए राइट आउटर ज्वाइंट के सारे रिकॉर्ड्स को लिखेंगे। राइट आउटर ज्वाइंट क्या है, राइट टेबल क्या है, एम्प्लॉय सैलरी है, इसके सारे रिकॉर्ड्स को हम लिखेंगे और इसके करेस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट वाला है वहां क्या पुट करेंगे, नल। तो क्या आएगा, बिल, बिल बचा हुआ है, ये बिल जी बिल्कुल बचा हुआ है बिल, ठीक, जगह नहीं है मेरे पास तो इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। बिल की सैलरी कितनी है, 8000, बिल की सैलरी है 8000। अब देखिए बिल के करेस्पॉन्डिंग क्या बिल है या क्या नहीं है, इसका मतलब उसकी सिटी नहीं है, सिटी की जगह हम क्या लिख दे, नल, सिटी की जगह हम लिखते हैं नल, ठीक है। ये मेरा है राइट आउटर ज्वाइन, ये क्या है, राइट आउटर ज्वाइन, इसीलिए बोला गया है राइट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड एंड आल्सो नॉन मैचिंग रोज। ये क्वेरी है, यहां तक ये क्वेरी है, यहां तक ये क्वेरी है, ठीक है। तो ये सीक्वल की क्वेरी है, ये टेबल बना हुआ है, क्योंकि वीडियो में स्पेस, स्क्रीन का स्पेस कम है तो इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है कि जो सारा वीडियो में दिखे, ठीक। तो ये हो गया आपका राइट आउटर ज्वाइंट। अब हम बात करते हैं फुल आउटर ज्वाइंट की, किसकी बात करेंगे, फुल आउटर ज्वाइंट। इस टेबल को यहीं रहने दे रहे हैं क्योंकि बार बार ये टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। फुल आउटर ज्वाइन, बस इसके नाम से ही क्लियर है फिर से, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइंट एंड राइट आउटर ज्वाइंट। Full outer joint is the combination of left outer joint and right outer joint. If we applied both the operations collectively, that is left outer joint and right outer joint, then this is called full outer joint. Full outer joint equals to full outer joint equals to left outer joint plus right outer joint, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइंट इक्वल्स टू लेफ्ट आउटर ज्वाइंट प्लस राइट आउटर ज्वाइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सबसे पहले इट रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंट, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इट and also returns the non-matching rows from the left table with corresponding null values from the right table and also non-matching rows from the right table with corresponding null values from left table, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो, ये जो देखिए सबसे ज्यादा लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन किसमें था, सबसे ज्यादा लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन था इनर ज्वाइन में, सबसे ज्यादा लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन किसमें था, इनर ज्वाइन में। फिर उसके बाद आया आउटर ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन था उसको कम करने के लिए आया, तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा इंप्रूव हुआ लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइंट में, ठीक, उसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा कम हुआ। अब फुल आउटर ज्वाइंट जो है वो कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को खत्म कर देता है, वो कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को खत्म कर देता है। सो फुल आउटर ज्वाइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइंट प्लस राइट आउटर ज्वाइंट। क्या क्या होगा इसमें, सबसे पहले मैचिंग रोज, सबसे पहले मैचिंग रोज दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर ज्वाइंट। फिर उसके बाद नॉन मैचिंग फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट टेबल, नॉन मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट टेबल, एंड आफ्टर दैट नॉन मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल, नॉन मैचिंग फ्रॉम
राइट टेबल। ठीक है, तो ये आपका है, ये क्या है, ये है आपका फुल आउटर ज्वाइंट। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं फुल आउटर ज्वाइंट पे। हमें वही चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सैलरी चाहिए और सिटी चाहिए। एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सैलरी चाहिए और सिटी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्वेरी लिखते हैं इसमें, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एमपी नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट सिटी कॉमा एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। फिर एक कीवर्ड लिखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। क्या लिखते हैं, फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या लिखेंगे, दूसरे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय सैलरी। फिर कीवर्ड लिखते हैं ऑन। ऑन किस पे हम इक्वलिटी करवा रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम। ऑन एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट एएमपी नेम। ठीक, ये आपका एसक्यूएल क्वेरी है, ये एसक्यूएल क्वेरी है फुल आउटर ज्वाइंट। जैसे ये कीवर्ड लिखा गया है फुल आउटर ज्वाइंट, इसका मतलब है क्या, वो लेफ्ट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स को लेगा और राइट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड्स को लेगा। ठीक, अब इसको हम डिलीट करके, या इसको हम रब करके फिर से हम उस टेबल, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका टेबल बनाते हैं। ये क्या क्या होता है, सबसे पहले बनेगा, क्या रिटर्न करना है, एमपी नेम। ठीक, फिर क्या रिटर्न करना है, सिटी। ठीक, फिर क्या रिटर्न करना है, सैलरी। ठीक, देखिए ईएमपी नेम क्या है, सबसे पहले क्या है, इट रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड। सबसे पहले हरी, हरी सिटी इज पुणे एंड इज सैलरी इज 10,000। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, ओम, दोनों में कॉमन है, हाँ 7,000। ओम सिटी इज मुंबई, सैलरी इज ओम 7,000।
फिर स्मिथ नहीं होगा, कॉमन नहीं है। फिर जय कॉमन है, हाँ कॉमन है जय। जय। सिटीज सोलापुर, सोलापुर ठीक। सैलरी इज 5000। अब देखिए, इट रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंट। सबसे पहले ये क्या किया, मैचिंग रोज को रिटर्न कर दिया ठीक। अब नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, सबसे पहले हम नॉन मैचिंग रो किसको रिटर्न करें, लेफ्ट टेबल के। क्या है ये, स्मिथ है, तो यहां आ जाएगा स्मिथ। इसके करस्पॉन्डिंग सिटी क्या है, नासिक ठीक। वैल्यू क्या होगा, नल, नल ठीक। स्मिथ के बाद इट इट रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंट। नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ये नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल हो गया। नॉन मैचिंग रो फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल क्या है, बिल है, हाँ बिल, बिल। इसका सिटी क्या है, सिटी कोई नहीं है तो यहां नल होगा। और सैलरी कितनी है इसकी, 8000, 8000 ठीक। यहां नल और यहां नल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर एंड राइट आउटर जॉइंट ठीक है। तो ये है आपका फुल आउटर ज्वाइंट, जिसमें हम इनर ज्वाइंट, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर ज्वाइंट का ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करते हैं ठीक। इट्स ऑल अबाउट ज्वाइंट्स, ये सारा आपका क्या हो गया, ज्वाइंट्स के बारे में। अब इसके आगे देखा जाए, अब इसके आगे अब इसके आगे हम बात करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका ज्वाइन का। ज्वाइन एक एडवांस कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल का। ज्वाइन दो टाइप्स का होता है, एक होता है इनर ज्वाइंस। Actually, join is an advanced concept of SQL. When we have to retrieve the data from more than one table, then we use joins. Generally, joins are of two types. First is inner join and second one is outer join. Inner join, in inner join returns the matching rows from the tables that are being joined. Now, outer join returns the matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the tables with corresponding null values. Now, outer join is further classified into three types. First is left outer joint, second one is right outer joint, and last one is full outer joint. Left outer joint, returns the matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the left table with corresponding null values from right table. Now, right outer join returns the matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the right table with corresponding null values. And last one is full outer join. What is full outer join? Full outer join returns the matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the left table as well as non-matching rows from the right table with corresponding null values. That is, it is the combination of both, that is left outer join and right outer join. Now we will discuss what is union, intersection and minus operation.
यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस ऑपरेशन। ठीक, बस वही कॉन्सेप्ट जो रिलेशनल अलजेब्रा में यूज होता है। यूनियन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेबल्स, दैट इज T1 और T2। इंटरसेक्शन, it returns the common values from T1 and T2, and minus, that is except, it returns the values that are in T1 but not in T2। ठीक, तो यूनियन क्या रिटर्न करता है? T1 और T2, that the values from T1 or T2। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या रिटर्न करता है? T1 and T2, that is the values that are common in both, that is T1 and T2। and last is minus, माइनस या और डिफरेंस और एक्सेप्ट, इसको हम एक्सेप्ट भी बोलते हैं। इट रिटर्न्स द वैल्यूज दैट आर इन T1 बट नॉट इन T2। ठीक, तो ये है आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस ऑपरेशन। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस ऑपरेशन। इस पे सबसे अच्छा ये है कि हम इस पे एसक्यूएल की क्वेरी सॉल्व करते हैं, एसक्यूएल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनियन ऑपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑपरेशन की। यूनियन ऑपरेशन, ठीक। अब हम टेबल लेते हैं, एक टेबल लेते हैं टेक्स स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी। हम ये एक टेबल ले लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्टूडेंट आईडीज ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in CP302 और CP304 और बोथ। क्वेश्चन देखा जाए इसमें, फाइंड स्टूडेंट आईडीज ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड स्टूडेंट आईडीज ऑफ students enrolled in CP302 और CP302 और CP304 और बोथ। हमें ये निकालना है, हमें उन सभी स्टूडेंट्स का आईडी चाहिए जो या तो CP302 में रजिस्टर्ड हो या तो CP304 में रजिस्टर्ड हो और या फिर दोनों में रजिस्टर्ड हो। भाई क्या मतलब है, या तो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी पढ़े, या तो स्टूडेंट पाइथन पढ़े, या तो दोनों पढ़े, साइबर सिक्योरिटी और पाइथन। तो उसके लिए देखिए, अब फिर से वही जो रिलेशनल अलजेब्रा में बताया गया था कि ऐसा कहीं नहीं ये बोलेगा, बस यही लिख दिया, ऐसा कहीं नहीं बोलेगा कि इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
अच्छा यूनियन के लिए क्या चलेगा, यूनियन के लिए कौन सा क्वेरी चलेगा, यूनियन के लिए जो क्वेरी चलेगी वो चलती है सेलेक्ट की। किसकी चलती है, सेलेक्ट की। भाई हमें फाइंड करना है, फाइंड का करने का क्या मतलब है, हमें डेटा को रिट्रीव करना है। डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट। ठीक, तो यहां लिखते हैं एसक्यूएल क्वेरी, देखिए सेलेक्ट, यहीं से स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, किससे, किस टेबल से, टेक्स से, फ्रॉम टेक्स वेयर सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स टू CP302, सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स टू CP302। ये हो गया। ये क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न करता है हमें उस स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी जिसकी सब्जेक्ट आईडी क्या है, CP302 है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक कीवर्ड लिखते हैं यूनियन। क्या लिखते हैं, यूनियन। फिर दूसरे के लिए एक बार हम CP302 के लिए सेलेक्ट चलाएं, फिर हम दूसरे के लिए CP304 के लिए सेलेक्ट चलाएंगे। बीच में क्या लिखेंगे, यूनियन। यूनियन फिर लिखते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेक्स है, फ्रॉम टेक्स वेयर सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स टू कितना है, CP304। उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो सेलेक्ट, तो जब ये क्वेरी चलती है, जब ये क्वेरी चलती है तो इसका मतलब पहले वाले लाइन का क्या मतलब है, पहले वाले लाइन का मतलब ये है कि हमें उस स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी जिसका सब्जेक्ट आईडी कितना है, CP302 है। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला क्वेरी क्या करता है, दूसरा वाला क्वेरी ये कहता है कि हमें उस स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगा जिसका सब्जेक्ट आईडी क्या है, CP304 है। ठीक, अब इन दोनों को चाहिए हमें एक साथ, इन दोनों को हमें चाहिए एक साथ। ठीक, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनियन। जैसे ही हम बीच में यूनियन लिखते हैं, जैसे ही हम बीच में यूनियन लिखते हैं, इसका मतलब कि या तो वो CP302 को रिटर्न करेगा और या फिर CP304 को रिटर्न करेगा। ये है आपका यूनियन ऑपरेशन, ये है आपका यूनियन ऑपरेशन। इसके आगे देखिए, यूनियन ऑपरेशन, उसके आगे खत्म कर दिए, खत्म, यूनियन ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक टेबल T1 है, दूसरा टेबल T2 है। ठीक, फर्स्ट इज T1 एंड सेकेंड वन इज T2। इट इंक्लूड्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द T1 और T2। ठीक, दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन। ये है आपका यूनियन ऑपरेशन। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, यूनियन का मतलब कि पहले टेबल से सारे रिकॉर्ड्स, फिर दूसरे टेबल से सारे रिकॉर्ड्स और उन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो पहले टेबल में हो, उसके बाद वो सारे रिकॉर्ड्स जो दूसरे टेबल में हो, और उन दोनों को एक साथ रख लेंगे। जो वैल्यू 2 बार आएगी, जो वैल्यू 2 बार आएगी उसको एक बार लिखते हैं, जो वैल्यू 2 बार आती है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनियन ऑपरेशन है। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन एंड माइनस। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। धन्यवाद।